हमारे बीच में परमादरणीय श्री चंद्र प्रकाश जी हित किंकरी जी महाराज विराजमान है। उनसे निवेदन है कि वो भी श्रीमन महाप्रभु की जयंती के उपलक्ष्य में और श्री नित्यानंद महाप्रभु के जयंती के उपलक्ष्य में अपने भाव विचार व्यक्त करने कृपा करें। श्री चंद्र प्रकाश जी हित किंकरी। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यै रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्णमनंत शक्ति तम राधिका चरण रे नुमनो स्मरामि। आज की सभा के परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंचस्थ विद्वान, मेरे परम प्रिय परम आदरणीय वंदनीय श्री रंगीली सखी जी महाराज, समुपस्थित भक्तवृंद, मातृशक्ति, जिनका हम जयंती उत्सव मना रहे हैं, उनको नाम बहुत प्रिय है और आप नाम की महिमा बराबर सब के मुखारबिंद से, आचार्यों के, संतों के मुखारबिंद सुन रहे हैं, तो 1 मिनट के लिए नाम संकीर्तन प्रेम से करेंगे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं कृपालु कृष्ण की शरणं दयालु राम की शरणं कृपालो कृष्ण की शरणं दयालु राम की शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं। आज की गोष्ठी का विषय श्री नित्यानंद महाप्रभु एवं श्री चैतन्य महाप्रभु। इन 2 निताई और निमाई, इन 2 भगवदीय अवतारों का आज जयंती महोत्सव यहाँ मनाया जा रहा है। गीता में भी भगवान कहते हैं, यदा यदा य धर्मश्च ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब स्वयं मैं आता हूँ अथवा मैं अपने आत्माओं को भेजता हूँ। ऐसा गीता का वाक्य है और भगवान की वाणी कभी अन्यथा नहीं होती। तो जब जब पृथ्वी पर अत्यधिक अत्याचार होता है तो स्वयं नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण विभिन्न अवतार लेकर के, नृसिंह लेकर के भगवान अवतरित होते हैं। आप सनातन धर्म में सबके श्रीमद् भागवत के चरित्रों का श्रवण गुणगान करते हैं। और ऐसे ही मैं अपनी आत्माओं को, तो उनकी आत्मा ही कौन है? ये महापुरुष जो परम संत हैं, परम भगवदी अंश हैं, जो ऐसा कार्य कर जाते हैं जो जीव सदैव सदैव उनका गुणगान करता रहता है। ऐसे स्वयं वो परमात्मा के आत्मा ही हैं, अंश ही हैं। ऐसे ही हमारे से निताई
श्री बलराम जी के अवतार और हमारे निमाई स्वयं श्री राधा कृष्ण का जो प्रेम है उन्हीं के अवतार थे। तो यही कलयुग में जैसे कृष्ण और बलराम का द्वापर युग में जन्म हुआ था, प्राकट्य हुआ था, उसी से कलिकाल में भी फिर पुनः उन्होंने आवश्यकता समझी कि धर्म की हानि हो रही है, संसार में कलिकाल के जी भटक रहे हैं, तो पुनः उन्होंने श्री निताई के रूप में तो श्री नित्यानंद प्रभु और निमाई के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस भूतल पर प्राकट्य हुआ। इन महान पुरुषों की कहेंगे आप प्रतिवर्ष इनका उत्सव क्यों मनाते हैं, जयंती क्यों मनाते हैं? इन आचार्यों के, इन संतों के, इन महानुभावों का उत्सव मनाने से हमारे ठाकुर प्रसन्न होते हैं, हमारे इष्ट, हमारे आराध्य प्रसन्न होते हैं। रसिकों ने वाणी में गाया है, फूली फूली राधा आज मंगल गावे, फूली फूली राधा आज मन नहीं मावे। इनका जब उत्सव मनाया जाता है तो ठाकुर जी को प्रसन्नता होती है। तो भगवान के मुखाल्लास के लिए ये उत्सव, आचार्यों के उत्सव मनाए जाते हैं। हमारे श्री रंगलीश्वर जी महाराज को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि प्रतिवर्ष हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु का जो उत्सव है उसको प्रतिवर्ष बड़े उल्लासपूर्वक 2, 3, 4 दिन तक बड़े उत्साह से सब भक्तों को, आप लोगों को भी दूर दूर से आमंत्रित करते हैं और आप लोगों को भी इसमें सम्मिलित होकर के इस भक्ति के प्रेम के मार्ग में आपको प्रवृत्त करते हैं। तो ये भी क्या, ये संतों की ही कृपा है। न ऐसे संत ऐसे उत्सव मनाएं, न आप लोगों को, हम लोगों को सबको एकत्रित करें, उनका हम गुणगान करें। तो इस सब के मूल में जीव का कल्याण ही निहित है, जीव के कल्याण के लिए। और इन महान पुरुषों का भी प्राकट्य क्या होता है, जीव के कल्याण के लिए ही ये भूतल पर प्रकट होते हैं। ऐसे ही निताई और निमाई का जो भूतल पर जीव मात्र के कल परोपकाराय सताम विभूतः, संतों का प्राकट्य ही जीवों के कल्याण के लिए ही होता है। कोई नाम के द्वारा, कोई लीला के द्वारा, कोई वाणी रचना के द्वारा विविध प्रकार से ऐसा गुण, ऐसा कृत्य करते हैं जिससे जीव मात्र बहुत लंबे समय तक उनका गुणगान करके, कीने प्राकृत जन गुण, संसार का गुणगान करके तो जीव अधोगति को प्राप्त होता है और परमात्मा का, संतों का गुणगान करके जीव का परम कल्याण होता है। उसका यह लोक परलोक नहीं, जन्म जन्मांतर के उसका संभल जाता है। जन्म जन्मांतर के हुए सुकृत से वो भगवत चरणार बिंदों को प्राप्त होता है। और जब तक जीव भगवत चरणार बिंदों की प्राप्ति नहीं करता है तब तक संसार में पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ऐसा कौन सिखाने वाला है, ऐसा कौन बताने वाला है? ऐसे आचार्य महान महावी हैं। ऐसे हमारे चैतन्य महाप्रभु ने उस नाम को जीव मात्र के हृदय में, कहना नाम तो सभी लेते हैं, लेकिन नाम के लिए कहा कि नाम का हृदय में प्रकाश हो जाए। जब नाम का हृदय में प्रकाश हो जाएगा, इस प्रकार से हम जल के बिना नहीं रह सकते, हम वायु के बिना नहीं रह सकते, भोजन के बिना नहीं रह सकते, ऐसे ही नाम और श्वास में भेद मिट जाए, भेद न रहे, श्वास के साथ नाम। ऐसा सब संतों ने खूब गाया है कि श्वास के साथ नाम चलना चाहिए, वहाँ कोई माला की आवश्यकता नहीं रहती है, ऐसा नाम का अभ्यास हो जाना चाहिए। यही हृदय में नाम का प्रकाश है। इतना नाम का जप होना चाहिए। उसमें ये विचार नहीं है कि हम तो अभी स्नान नहीं किए, हम तो अभी यहाँ सोच में बैठे हुए हैं, हम तो रास्ते में चल रहे हैं, हम तो ट्रेन में चल रहे हैं, हम तो रसोई बना रहे हैं, नाम का जप कैसे करेंगे? फुर्सती नहीं मिलती है, बैठेंगे माला लेंगे तब न जाप करेंगे? नहीं, अहर्निश श्वास के साथ में नाम का जप चलना ही, यही हृदय में नाम का प्रकाश है। और इसी को समझाने बताने के लिए इन आचार्यों का, स्वयं आचार्य का, हमारे स्वयं ठाकुर, स्वयं परमात्मा, हमारे राम और कृष्ण ही इस बात को बार बार कलकाल के जीवों को, हम जैसे पतित लोगों को बताने के, समझाने के लिए भूतल पर प्रकट होते हैं और कहते हैं कि भाई यही जीव का एकमात्र साधन है। क्योंकि जब तक जीव परमात्मा के चरणार बिंदों की प्राप्ति नहीं कर लेता है, स्वयं यतगत्वा न वर्तन्ते तद्धाम परमम, जब तक मेरे चरणार बिंदों की जीव को प्राप्ति नहीं होती है तब तक बार बार उसको संसार में आना पड़ता है। तो इस आवागमन के बंधन से मुक्त करने के लिए ही इन आचार्यों का
प्राकट्य होता है और हम भी उनका उत्सव मना करके, उनका गुणगान करके, उनकी महिमा को करके अपने जीवन को, अपनी वाणी को धन्य करते हैं और हमारा भी जीवन सार्थक होता है। बस अभी भी समय अतिकाल भी हो रहा है, गोष्ठी विराम की ओर जा रही है। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम करके आप सभी प्रेमी भक्तों को नमन करता हूँ। प्रणाम। श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे आदरणीय चंद्र प्रकाश जी हितकिंकरी जी ने कितनी सुंदर बात कही। श्वास श्वास पे नाम जपो, वृथा श्वास मत खोए, और न जाने श्वास का आवन होए न होए। प्रभु का नाम सतत जपना चाहिए, जीवन की सार्थकता इसी में है।